हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडक्शन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इंडक्शन। तो करेंट प्रोडक्शन इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ और एन अदर कॉइल। तो मतलब ऐसा करेंट प्रोडक्शन जो मन कॉइल में ऐसा करंट प्रोडक्शन जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के चलते होता है तो इंडक्शन होता है। अब ये इंडक्शन दो तरह से हो सकता है कि स्वयं जो कॉइल है उसमें ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो या दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो। तो दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते जब मतलब इंडक्शन होता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और अपने ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उसके चलते जो करंट प्रोडक्शन होता है तो सेल्फ इंडक्शन होता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि करंट प्रोडक्शन इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ और अनदर कॉइल। तो ये हो गया हमारा इंडक्शन। अब ये इंडक्शन दो तरह से होगा, एक होगा सेल्फ इंडक्शन, दूसरा होगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, तो अपने ही कॉइल में मान लीजिए कि हम एक कॉइल लेते हैं C1। तो C1 कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और उसके चलते उसमें जो करंट प्रोडक्शन होता है तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब हम दो कॉइल लेते हैं, एक कॉइल लेते हैं C1 और दूसरा लेते हैं C2। तो C1 कॉइल में S2 कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से जो इंडक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब हम दो कॉइल लिए, एक है हमारा C1 दूसरा है C2। तो C2 कॉइल में C2 कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से C1 कॉइल में जो करंट प्रोडक्शन होगा तो हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कॉइल है, एक कॉइल है हमारा, तो इसमें देख रहे हैं इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उसके चलते करंट पैदा होगा। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। और फिर इसके बगल में दूसरा कॉइल रखा हुआ है, तो दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करते हैं और उसके चलते एक पहले कॉइल में मैग्नेटिक माने करंट प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इसको समझते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं ये इंडक्शन को। तो ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसको हम 5e से लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारा बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कौन सी के बराबर होगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं N5e इज प्रोपोर्शनल टू I। और N5e बराबर कब होगा करंट के, तो जब हम एक कांस्टेंट से गुना करते हैं तब इक्वेशन हमारा हो जाएगा N5e इज इक्वल टू Li। अब यहाँ L क्या हो गया, तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। और N5e क्या हो गया, तो हो गया फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब हम इसको अलग अलग टर्म से समझते हैं। जैसे हमने इक्वेशन लिखा N5e इज प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पर N5e क्या हो गया, तो फ्लक्स लिंकेज, और कैपिटल N क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस, और कैपिटल L जो हम लिखते हैं जिसको हम कैपिटल L को सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैपिटल L से लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनेगा L का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा L बराबर म्यू नोट N स्क्वायर AI। तो यहाँ पर म्यू नोट क्या हो गया, तो म्यू नोट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर जो हमारा L है सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसके लिए इक्वेशन हो गया L बराबर म्यू नोट N स्क्वायर AI। यहाँ पर L हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नोट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N हो स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, L बराबर लेंथ ऑफ सोलेनाइड, म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड सोलेनाइड। तो फ्लक्स लिंकेज जो हमारा है N5e, इसको हम लिखते हैं N5e बराबर Li, और E बराबर हो गया हमारा -d N5e अपॉन dt। तो इस हिसाब से E बराबर हम लिख सकते हैं जो N5e का मान अगर हम जो रख देंगे N5e का मान हम L रखते हैं, N5e बराबर Li जो हमने लिखा है, तो उसके आधार पर E बराबर -d N5e बटे T को हम लिख सकते हैं E बराबर -L di अपॉन dt। N5e का मान Li हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन E बराबर -d N5e अपॉन dt में।
तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हम करंट जो है हमारा I बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल, तो कैपिटल L बराबर हो गया म्यू आर म्यू नोट एन स्क्वायर ए आई, और L का वैल्यू हम लिखेंगे L को हम एक्सप्रेस करेंगे L बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर ए आई। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन पैदा किया था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा किया। तो हम कैसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये क्या करता है? तो अपोजिट चेंजेज इन करंट नीड टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो जो करंट पैदा करने का कारण होता है उसी को विरोध करता है अपोजिट चेंज इन करंट। ये चेंज में जो करंट में जो चेंज होता है उसका ये अपोज करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन इन स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो वर्क होता है ये कौन चीज़ के रूप में स्टोर रहता है? तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ वर्क डन को हम लिख सकते हैं, वर्क डन हो गया DW, तो रेट ऑफ वर्क डन हो गया dW/dt। तो dW/dt बराबर होगा E × I, और dW/dt बराबर हो जाएगा L dI/dt। तो वर्क बराबर हो गया इंटीग्रेशन dW हो गया स्मॉल वर्क डन, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dW बराबर इंटीग्रेशन L/di। तो वर्क बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 Li², और काइनेटिक एनर्जी बराबर हम जानते हैं 1/2 mv²। यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है 1/2 Li², तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Li²। तो इस हिसाब से L इज एनालॉगस टू M, L इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। M हो गया जैसे हम मास होता है, यहाँ पर L क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक इनर्शिया। L को हम M से कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए हम दो कॉइल लेते हैं, एक C1 और दूसरा C2। दो माने सोलेनोइड लेते, एक हो गया हमारा, एक सोलेनोइड कॉइल से बना है हमारा सोलेनोइड S1 और दूसरे से बना है S2। इसमें जो S1 सोलेनोइड है उसमें N1 टर्न है, S2 सोलेनोइड में N2 टर्न्स है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं N1 बराबर M12 I2। M12 को क्या बोलेंगे? तो M12 इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S2। अब S2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 के कारण S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा N1 बराबर M12 I2, और I1 के कारण S2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये हो जाएगा N2 बराबर M21 I1। अब C1 कॉइल का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन CN कॉइल, तो ये हो जाएगा N1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, N1 बराबर MI2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं D/dt N1 बराबर MdI2/dt। तो दो लॉन्ग सोलेनोइड लेते हैं यहाँ पर, एक S1 है दूसरा S2 है, ये कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस के ऊपर है। अब S1 का रेडियस R1 और मतलब S2 का, तो ये S1 का रेडियस R1 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? N1 हो जाएगा। S2 दूसरा सोलेनोइड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा N2, और N5 क्या हो गया? तो फ्लक्स लिंकेज हो गया। तो इस तरह से M12 बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S2, M21 बराबर हो जाएगा M21 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S1, और इक्वेशन बनेगा N2 बराबर M21 I1। तो सोलेनोइड S1 के चलते सोलेनोइड S2 पर जो म्यूचुअल इम्पीडेंस हो गया वो हो गया M12 बराबर M21 बराबर म्यू नोट N1 N2 πr²L। तो πr² क्या हो गया? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अंदर वाले सोलेनोइड का। तो M बराबर हो गया म्यू नोट N1 N2 πr1²L। तो ज्योमेट्री के ऑफ बोथ कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को समझते हैं, और इस हिसाब से जो हम दो कॉइल हो गया, एक हो गया C1 और C2। तो C1 का फ्लक्स लिंकेज हो गया N1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, N1 बराबर MI2। तो D/dt N1 बराबर MdIx/dt, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इंड्यूस्ड EMF इन C1 इसको हम लिखेंगे E1 से, तो बराबर हो जाएगा -D/dt N1 इक्वेशन 2।
अब E1 बराबर हो गया हमारा -m di2/dt। इस तरह से हम इंडक्टेंस को